ये कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसका सामना हुआ एक ऐसी चुड़ैल से जो सिर्फ मांस नहीं आत्मा भी चबा जाती है। मेरा नाम कहानी में पता चल ही जाएगा और आप देख रहे हैं स्टोरी स्टूडियो, डर की असली आवाज। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए क्योंकि ये कहानी आपकी नींद छीन सकती है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैंने एक्सीडेंट देखे हैं, लाशें देखी हैं, चोर देखे हैं, धोखेबाज देखे हैं, यहां तक कि कई बार तो मौत को बहुत करीब से महसूस किया है। लेकिन जो मैंने उस रात देखा था वो इन सब से कहीं ज्यादा डरावना था। वो रात आज भी मेरी रगों में खून की तरह नहीं बल्कि बर्फ की तरह दौड़ जाती है। उस रात की चीखें अब तक मेरे कानों में गूंजती हैं और जब भी मैं अकेले किसी हाईवे पर ट्रक चला रहा होता हूं तो मुझे लगता है जैसे वो फिर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। बात 3 महीने पहले की है। मैं उत्तराखंड के किसी पहाड़ी गांव से दिल्ली के लिए माल लेकर निकला था। मौसम खराब था, बादल गरज रहे थे और ऊपर से पहाड़ों की खामोशी मुझे अंदर तक डरा रही थी। रास्ता काफी खराब था और बारिश की वजह से कई जगहों पर कीचड़ था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैं देर रात ही ट्रक लेकर निकल पड़ा। मैं अकेला था और आगे पीछे कोई और गाड़ी नहीं थी। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। वहां दूर दूर तक कोई आदमी, जानवर या रोशनी तक नहीं थी। सिर्फ मेरा ट्रक था और उसका हेडलाइट जो अंधेरे को चीरता हुआ सामने की ओर रास्ता दिखा रहा था। तभी अचानक मेरी नजर सामने पड़ी, जहां सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई वो औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और हवा में उड़ भी नहीं रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ रखा हो। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। उस सुनसान और ठंडी रात में एक औरत का इस तरह सड़क पर खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। मैंने ट्रक धीरे किया और जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा मेरी धड़कनें तेज होती गईं। वो औरत बिल्कुल नहीं हिली और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। मैं चाह रहा था कि वो हट जाए, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन वो एक पत्थर की तरह खड़ी रही। अचानक उसने अपना सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वो आंखें खून से लथपथ थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें नोचा हो। उसकी त्वचा जली हुई थी लेकिन चमक रही थी, जैसे राख के नीचे अंगारे हों। उसके होंठ फटे हुए थे और उनके बीच से एक अजीब सी फुफकार जैसी आवाज आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत अचानक ट्रक की हेडलाइट में गायब हो गई, लेकिन ट्रक खुद ब खुद रुक गया। इंजन बंद हो गया और स्टीयरिंग जैसे किसी ने मेरी पकड़ से छीन लिया हो। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ट्रक में बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो बाहर घुप अंधेरा था और मेरे ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खोला हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें फूल रही थीं और मेरा शरीर पसीने से तर था। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से नीचे उतरा। चारों ओर सिर्फ जंगल की सरसराहट थी और कहीं कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थीं। तभी मेरे पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, अभिषेक। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर मैंने उस आवाज को दोबारा सुना। इस बार वो और भी पास से आई थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो और मेरी गर्दन में सांस ले रहा हो। वो पल ऐसा था जब मैंने पहली बार अपनी मौत को बहुत करीब से महसूस किया। मैं वहीं खड़ा था, जंगल की उस ठंडी और स्याह हवा में, जब मैंने दूसरी बार अपना नाम सुना, अभिषेक। ये आवाज किसी और दुनिया से आ रही थी। ये इंसानी आवाज नहीं थी। इसमें एक अजीब सी झनझनाहट थी, जैसे कोई बहुत दूर किसी सूखी जुबान से मेरा नाम खींच रहा हो। मैंने एक झटके में ट्रक का दरवाजा बंद किया और बैठते ही चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार में स्टार्ट होने से इनकार कर दिया और मेरी धड़कनें बढ़ने लगीं। मैंने दोबारा कोशिश की। फिर तीसरी बार ट्रक ने गुर्राते हुए इंजन चालू किया और मैं पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाकर आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट तक मैं बिना रुके ट्रक चलाता रहा, लेकिन मेरी नजर बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई है। ट्रक के केबिन में कोई तीसरी परछाई है। मैंने हिम्मत जुटाकर मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। सीट के ठीक पीछे वही औरत बैठी थी जिसका चेहरा जला हुआ था, जिसकी आंखें खून से लथपथ थीं और जो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी, बस मुझे घूर रही थी।
उसका सिर थोड़ा झुका था और बाल सामने लटक रहे थे, लेकिन उन बालों के पीछे से वो आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई जानवर हूं और वो मुझे फाड़ खाएगी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग कांपने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, ट्रक रोकूं या भागूं, लेकिन ट्रक तो मैं खुद ही चला रहा था। मैं कैसे भागता? मैंने डरते डरते एक बार फिर मिरर में देखा और इस बार वो औरत मेरे कान के पास आ चुकी थी। उसके होंठ मेरे कान से बस कुछ इंच की दूरी पर थे और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ मेरे दिमाग में घुस रही हो। उसने धीरे से कहा, अब तू नहीं बचेगा अभिषेक। मैंने चीखते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और चलता ट्रक छोड़कर नीचे कूद गया। मेरे घुटने में चोट लगी, मेरी कोहनी छिल गई, लेकिन मैं किसी तरह उठा और जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे ट्रक बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद चलता रहा और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो ट्रक खाई में गिर चुका था और उसमें आग लग चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक की आग में कोई परछाई खड़ी थी। वो जलती हुई आग के बीच खड़ी थी और मुझे देख रही थी। बिना पलक झपकाए वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में सिर्फ मौत थी। मैं भागता रहा, जंगल की उन पथरीली राहों पर जैसे मेरे पीछे कोई मौत दौड़ रही हो। हवा भारी हो चुकी थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे हर पेड़, हर पत्ता मेरी तरफ देख रहा हो, मुझे देखकर कुछ कह रहा हो। मुझे लगा अब मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन दूर मुझे एक धुंधली सी लाल बत्ती दिखाई दी। मैं दौड़ता हुआ उस ओर गया और देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी में लालटेन जल रही है। दरवाजा अजीब सी लकड़ी से बना हुआ था, जिस पर नींबू मिर्च और राख से कुछ लकीरें खींची गई थीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक बहुत बूढ़ी सी आवाज आई, आजा अभिषेक शर्मा। मैं एक पल को रुक गया। मैंने अपना नाम नहीं बताया था। मैंने फिर भी दरवाजा खोला और अंदर गया। झोपड़ी के अंदर धुआं भरा था, हर कोने में हड्डियां लटकी हुई थीं। दीवार पर भस्म के हाथों के निशान थे और बीच में बैठा था एक तांत्रिक। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पर राख पुती हुई थी। उसके सामने एक जलता हुआ हवन कुंड था और उसमें से काले रंग की लपटें उठ रही थीं। उसने मेरी ओर देखा और बिना कुछ पूछे कहा, जिसे तूने देखा वो इंसान नहीं थी। वो अग्नि में नहीं जलती, वो हवा में नहीं घुलती, वो जमीन में नहीं दफन होती। वो बंधी है बदले से और तुझसे उसका पुराना हिसाब है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो? उसने हंसते हुए कहा, जिस ट्रक को तू चला रहा था उस रास्ते पर 30 साल पहले एक और ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था। वो गर्भवती थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि हर उस आदमी को मारेगी जो उस सड़क पर अकेले आएगा, हर ट्रक ड्राइवर को, हर रात, हर पहर। और अब तू उसके निशाने पर है। मैंने कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा, उसके लिए मर्द एक जैसे हैं। तेरा ट्रक वो पहचान चुकी है। अब तू कितना भी भाग ले, वो तुझे ढूंढ ही लेगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर तुझे जिंदा रहना है तो 7 रातें इस जंगल में इस हवन के पास बितानी होंगी। एक भी रात अगर तू इस घेरे से बाहर गया तो तेरा शरीर तेरा नहीं रहेगा। मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं बैठ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो 7 रातें मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रातें बनने वाली थीं। मैं उस तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर बैठा था। सामने हवन कुंड जल रहा था, जिसके चारों ओर गोबर और राख से एक गोल घेरा बनाया गया था। उस तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि यह घेरा तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, लेकिन एक भी बार इस घेरे से बाहर निकला तो तेरा शरीर सिर्फ शरीर नहीं रहेगा, वो रास्ता बन जाएगा उस आत्मा के लिए जो तुझे खत्म करना चाहती है। उसने कहा था 7 रातें, 7। और मैं जानता था पहली ही रात मुझे नोच खाएगी। झोपड़ी के बाहर अजीब सी खामोशी थी। न कोई जानवर बोल रहा था, न हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर मुझे देख रहा है। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैंने धीरे से हवन कुंड के पास रखी लकड़ी उठाकर आग को थोड़ा और तेज किया। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे से गुजर गया। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक झोपड़ी के ऊपर छत से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे का हथौड़ा मार दिया हो। मैं घबरा गया। तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली थीं और लगातार कोई मंत्र पढ़ रहा था, जिसकी आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। मैंने उससे कहा, बाहर कुछ है। उसने आंखें नहीं खोली और बोला, जो भी हो वो अब अंदर आने की कोशिश करेगा। मत डरना, मत हिलना, मत बोलना।
मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वो बाहर की आवाजों को भी दबा देंगी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वहां खड़ी थी वही वो चुड़ैल, सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत, जिसके बाल इस बार जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर उठा रही हो। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा जला हुआ लग रहा था और उसकी आंखों से अब सिर्फ खून नहीं बह रहा था, अब उनमें आग जल रही थी। उसने एक नजर तांत्रिक पर डाली, फिर मेरी तरफ देखा और बोली, तू मेरी सजा से बच नहीं सकता अभिषेक। हर रात तू मुझे याद करेगा, हर सपने में तू मरेगा, हर सांस में तू चिल्लाएगा, और मैं तब तक तुझे जिंदा रखूंगी जब तक तू खुद मौत की भीख नहीं मांगेगा। वो झोपड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका पैर उस राख के घेरे तक पहुंचा, उसकी चमड़ी जलने लगी। उसने एक भयानक चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसानों की नहीं होती, जैसे 100 जानें एक साथ बिलबिला रही हों। उसने मेरी ओर देखा और फुफकारते हुए कहा, पहली रात तो बच गया अभिषेक, 6 बाकी हैं और मैं हर रात आऊंगी, तेरे सपनों में नहीं, तेरी हकीकत में तू बचेगा नहीं। तेरा वजूद मिटा दूंगी, तेरी हड्डियों से अपना झूला बनाऊंगी, तेरी खोपड़ी में दिया जलाऊंगी। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी झोपड़ी के अंदर गूंज रही थीं। तांत्रिक ने आंखें खोलीं और मुझसे कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब अगली रातें और भी खतरनाक होंगी। अब वो सिर्फ दिखेगी नहीं, तेरे अंदर उतरने की कोशिश करेगी। मैं चुप था, मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आंखें खुली थीं, लेकिन लग रहा था जैसे मैं नींद में हूं, एक ऐसे ख्वाब में जिसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। पहली रात जैसे तैसे बीती, लेकिन उसके बाद सुबह नहीं आई। सूरज उगा जरूर, लेकिन उसकी रोशनी झोपड़ी के अंदर नहीं घुसी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद रोशनी डर रही हो। इस जगह पर कदम रखने से तांत्रिक ने सुबह कुछ खास जड़ी बूटियां जलाईं और मुझे एक काले धागे का कड़ा पहनाया। उसने कहा, अब वो तुझे तुझी के जरिए छलने की कोशिश करेगी, तेरे सपनों के रास्ते तुझ में घुसेगी, तेरे अंदर से बोलेगी, तेरी ही आवाज में, तेरी ही शक्ल में। मैंने पूछा, अगर वो अंदर आ गई? तो उसने कहा, फिर मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। दूसरी रात आई, धीरे सरकती हुई, जैसे कोई सांप अंधेरे में घिसटता है। इस बार हवन कुंड की आग खुद ब खुद धीमी पड़ने लगी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर मंत्र शुरू कर दिया और मैं वहीं राख के घेरे के अंदर बैठ गया, लेकिन मेरी पलकों पर नींद चढ़ने लगी। मैं जितना जागना चाहता था उतना ही मेरा दिमाग भारी होता गया। फिर अचानक अंधेरा, मैं एक गंदी सी जगह पर खड़ा था। चारों ओर पानी भरा था और उस पानी में लाशें तैर रही थीं। उन लाशों की आंखें खुली थीं और सब मुझे घूर रही थीं। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर कीचड़ में धंसे हुए थे। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वो मैं था, मेरी ही शक्ल, मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखें नहीं थीं। सिर्फ 2 काले गड्ढे और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, मैं तेरे अंदर हूं अभिषेक, अब तू बाहर नहीं जा पाएगा। उसने मेरा गला पकड़ लिया और पानी के अंदर मुझे घसीटने लगा। लाशें हंस रही थीं और वो मैं, जो मैं नहीं था, मेरे सीने पर बैठ गया और बोला, अब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी नहीं, अब तेरा शरीर मेरा है, अब मैं तेरी जगह इस दुनिया में रहूंगी। लोग मुझे अभिषेक बुलाएंगे और तू इस अंधेरे पानी में गल जाएगा। तभी किसी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। मैं चिल्लाता हुआ जागा। मेरे चेहरे पर राख लगी थी, मेरी आंखों से खून निकल रहा था और मेरे गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। तांत्रिक डर के मारे एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसने कहा, वो तुझ में घुस गई थी, तेरी आवाज बदल गई थी, तू अचानक मंत्र बोलने लगा था, लेकिन वो तांत्रिक मंत्र नहीं थे, वो श्राप थे। मैंने खुद को आईने में देखा और मेरी आंखों में कुछ पल के लिए वही काले गड्ढे दिखे। मुझे यकीन हो गया, अब वो सिर्फ बाहर नहीं थी, अब वो मेरे अंदर थी। दूसरी रात के बाद तांत्रिक ने मुझसे कहा, अब वो तेरे अंदर है, तेरे खून में, तेरी सांस में, तेरे छांव में। अब हर वो इंसान जो तुझसे जुड़ेगा मरने के करीब होगा। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तू इन 7 रातों तक किसी इंसान के संपर्क में ना आए, या फिर मौत की तैयारी कर। मैं झोपड़ी से बाहर निकला, थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा में सांस लेने, लेकिन ताज़ी हवा जैसी कोई चीज अब मेरे नसीब में नहीं थी। जंगल की हवा भी अब सड़ी हुई लग रही थी, जैसे कहीं कोई जानवर नहीं मरा, कोई इंसान मरा हो और उसकी आत्मा उस हवा में घुल गई हो। मैं नीचे एक पगडंडी पर बैठा था,
तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। एक आदमी था, गांव का था। कहने लगा, भाई साहब, क्या आप ट्रक वाले हो? कल रात आपके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चा घायल है और गांव वाले आपको ढूंढ रहे हैं। मैं चुप था क्योंकि मैं जानता था जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। लेकिन वो बच्चा उस रास्ते पर क्यों आया था? वो कैसे जिंदा बचा? वो आदमी मेरे पास आ गया और बोला, आप ठीक तो हो? आपका चेहरा बहुत अजीब लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी मेरा हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। मैंने उसे नहीं छुआ। मेरे अंदर कुछ और था जो उसके गले को कसने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। वो छटपटाने लगा। मैं चिल्लाया, रुक जा, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे हाथ नहीं है। लेकिन मेरे हाथ नहीं माने। उसकी सांसें टूटने लगीं और तभी तांत्रिक दौड़ता हुआ आया। उसने कोई लाल मिट्टी मेरे ऊपर फेंकी और मेरे शरीर से एक गहरी चीख निकल गई, ऐसी चीख जैसी मेरी नहीं थी, और मेरे हाथ वहीं रुक गए। वो आदमी नीचे गिर गया, मर चुका था मेरे सामने मेरे हाथों से। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था, फिर भी उसकी जान मुझसे गई थी। तांत्रिक बोला, अब वो तुझसे सिर्फ बातें नहीं कर रही, अब वो तुझसे काम भी करवा रही है। अब तेरे हाथ उसके हैं, तेरी आवाज उसकी है, तेरी आंखें उसकी हैं। मैं कांप गया। मैंने खुद को देखा और मेरी हथेलियों पर खून था, गर्म खून, ताजा खून, और उस पर एक चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। तीसरी रात के बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। ना भूख लगती थी, ना प्यास, ना दिन था, ना रात, ना सपने थे, ना जागना। सब एक अंधेरे में डूब चुका था जिसमें मैं सिर्फ सांस ले रहा था, लेकिन हर सांस मौत के और पास ले जा रही थी। तांत्रिक ने मुझसे कहा, अब अगली रात उसके मां बनने की पीड़ा तुझ में डाली जाएगी। जिस तरह वो मरी थी उसी दर्द से तुझे गुजारना पड़ेगा, और अगर तू चीखा तो अगली सुबह तेरे शरीर में कोई और होगा। मैंने खुद को मजबूती से संभालने की कोशिश की। राख का घेरा और हवन कुंड फिर तैयार किया गया। तांत्रिक ने कहा, आज रात कुछ भी हो जाए, आंखें बंद मत करना। अगर तूने देखा भी तो वो सपना नहीं होगा, वो तेरा नया यथार्थ होगा। रात शुरू हुई। धीरे धीरे हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। आग का रंग नारंगी से काला होने लगा। तांत्रिक ने मंत्र शुरू किए, लेकिन इस बार उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अचानक एक मीठी सी आवाज हवा में तैरने लगी। एक लोरी, इतनी कोमल, इतनी प्यारी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुला रही हो। लोरी के बोल कुछ ऐसे थे, सो जा, मेरा लाल नींदिया की रानी आई है, तेरी मौत की पायल छन छन छाई है। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने मेरी छाती को दोनों हाथों से दबाया हो। मेरी सांसें टूटने लगीं, मेरी आंखें बिना इच्छा के बंद होने लगीं, और फिर मैंने देखा वो बैठी थी। झोपड़ी के एक कोने में गोद में एक जली हुई लाश थी, छोटे से बच्चे की। वो उसे थपकियां दे रही थी, बालों से जूं निकाल रही थी, और उस जली हुई लाश के टुकड़े अलग हो रहे थे, लेकिन वो उसे अब भी प्यार से सहला रही थी। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर पत्थर हो चुका था। फिर वो मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, खून और दूध बह रहा था। उसने कहा, देख अभिषेक, ये मेरा लाल है, जिसे तू जैसे लोगों ने कुचल दिया। तेरे जैसे आदमी ने इस सड़क पर, ट्रक में, तेरे जैसे चेहरे में। अब तू मां बनेगा। तू वो दर्द महसूस करेगा जो मैं हर रात करती हूं। तू देखेगा तेरा बच्चा कैसे हाथों में आकर दम तोड़ता है, और तू कुछ नहीं कर सकता। तभी मेरी छाती में अजीब सा दर्द उठा। मैंने नीचे देखा और मेरी कमर के नीचे से खून बहने लगा, जैसे मेरा शरीर टूट रहा था, बिखर रहा था। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। बस वही लोरी मेरे ही मुंह से, सो जा, मेरा लाल नींदिया की रानी आई है, तेरी मौत की पायल छन छन छाई है। तांत्रिक जोर से चीखा, अभिषेक, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने झोपड़ी के एक कोने में पड़ा हुआ कोई पत्थर उठाया, उस पर कुछ तंत्र लिखा हुआ था, और उसने वो मेरे माथे पर मारा। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी, हवन कुंड बुझ चुका था। तांत्रिक जमीन पर लेटा खून में लथपथ था, लेकिन जिंदा था। उसने कांपते हुए कहा, तू मरते मरते बचा है। अब सिर्फ 4 रातें बची हैं, लेकिन अब से तू हर रात अपने आप से एक हिस्सा खोएगा। हर रात तेरी आत्मा का एक टुकड़ा खींच लिया जाएगा, और अगर 7वीं रात तक कुछ ना किया तो तेरा शरीर चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर तू नहीं होगा। चौथी रात के बाद मेरी हालत एक जीते जागते मुर्दे जैसी हो गई थी। ना भूख, ना प्यास, ना आराम, ना चैन। जिस चीज को छूता वो ठंडी हो जाती, जिस आईने में देखता
उसमें मैं नहीं, वो दिखती थी, वो भयानक औरत, वो जो अब सिर्फ सपनों में नहीं, मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरे साये में, मेरी सांसों में, मेरी रगों में। तांत्रिक ने कहा, अब सबसे खतरनाक रातें शुरू हो रही हैं। अब वो तुझसे खेलना शुरू करेगी, तेरे डर को खिलौना बनाएगी, और जो तू सबसे ज्यादा चाहता है उसे हथियार बनाकर तुझ पर चलाएगी। रात होते ही तांत्रिक ने झोपड़ी के चारों ओर एक नया घेरे बनाया। इस बार राख नहीं, इस बार खून का। उसने कहा, तेरी आत्मा को बचाने के लिए अब खून ही आखिरी सहारा है। ये खून किसी बकरे का नहीं, तेरे ही जैसा एक आदमी था जिसकी आत्मा उसने बचा ली थी, लेकिन उसका शरीर नहीं। मैं चुप रहा, क्योंकि अब सवाल पूछने का मन ही नहीं करता था। अब डर इतना गहरा हो चुका था कि खामोशी ही सबसे बड़ी चीख थी। झोपड़ी में चारों तरफ आग के दिए जलाए गए और मैं बीच में बैठा, ठीक उसी जगह जहां पिछली रात मरी हुई औरत ने अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिया था। धीरे धीरे झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं, मंत्रों की आवाज तेज हुई, तांत्रिक पसीने से तरबतर हो गया और मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। अचानक एक झोंका, ठंडी हवा का नहीं, सड़ी हुई मांस की बू से भरा एक ऐसा झोंका जो हर सांस के साथ अंदर तक गलन पैदा कर दे। और फिर मैंने देखा, वो बच्चा जला हुआ, मरा हुआ, लेकिन चल रहा था। उसकी आंखें कोयले जैसी थीं और मुस्कान ऐसी जैसे चाकू पर सजी हो। उसके हाथ जल चुके थे, खाल लटक रही थी, लेकिन उसने अपनी बाहें फैलाईं और बोला, पापा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज गूंजी, पापा, मैं बहुत ठंडा हूं, मुझे गले लगाओ। आप ही ने तो मुझसे वादा किया था। मैं कांपता हुआ पीछे खिसकने लगा, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उसकी जली हुई चमड़ी जमीन पर गिरती, लेकिन वो रुकता नहीं। वो मेरे पास आया और बोला, अगर आपने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं आपके अंदर आ जाऊंगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। मेरा मुंह खुला, लेकिन आवाज गायब। मैं बस देखता रहा, जैसे कोई कठपुतली वो मेरे सामने आया और मेरी गोद में बैठ गया। उसका शरीर इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां चीखने लगीं। उसकी सांसें जलती हुई राख जैसी थीं जो मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। उसने अपना चेहरा मेरी छाती से लगाया और धीरे से बोला, अब मैं यहीं रहूंगा पापा, आपके दिल में, आपके खून में, आपके जन में। तभी तांत्रिक चीखा, मत छोड़ खुद को अभिषेक, उससे लड़। वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरी मौत है। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से अपनी छाती पर मुक्का मारा। एक बार, फिर एक और बार। तीसरी बार मुक्का पड़ते ही वो बच्चा चीखते हुए मेरे शरीर से बाहर गिरा और जलते हुए दियों में समा गया। अचानक सब शांत हो गया। तांत्रिक मेरी ओर आया। मेरे माथे से खून बह रहा था, लेकिन मेरी आंखों में अब भी वही डर जिंदा था। उसने कहा, तू आज बच गया, लेकिन वो तुझसे अब और करीब हो गई है। अब वो तेरे दिल में रास्ता बना चुकी है। अगली रात वो तुझसे एक सौदा करेगी, और अगर तूने हां कहा तो तेरा शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। उस रात कोई रात नहीं थी, क्योंकि आसमान में चांद नहीं था, तारे नहीं थे, हवाएं नहीं थीं, और वक्त जैसे रुका हुआ था, वो वक्त जो हर पल किसी की उम्र छीनता है। अब मेरे सामने बैठा था, बिना चेहरा, बिना शरीर, सिर्फ एक ठंडी सांस की तरह। और उस सांस में एक औरत की परछाई थी जो अब साफ हो चुकी थी। अब वो धुंध नहीं थी, अब वो डर नहीं थी, अब वो हकीकत थी। उसकी आंखों में अंधेरा नहीं था, उसकी आंखों में मेरी खुद की परछाई थी। वो मेरे पास आई, बिल्कुल पास। उसके काले बाल जमीन पर घसीटते हुए चल रहे थे, जैसे कोई मरा हुआ नाग जिंदा हो गया हो। उसके नाखून इतने लंबे कि हवा चीरते हुए मेरे गाल के पास से गुजरे, और मुझे लगा कि मेरी त्वचा कट चुकी है। उसकी साड़ी से गंध नहीं आती थी, सडन आती थी, जैसे वो किसी की मौत ओढ़े खड़ी हो। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बिना होंठ हिलाए मेरे दिल में एक आवाज गूंजी, तू क्या खोया है अभिषेक शर्मा? मैंने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी नींद, मेरा चयन, मेरा शरीर, मेरा समय, मेरा विश्वास, मेरा मन। उसने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ, तू कुछ नहीं खोया। जो खोया वो मैंने दिया था। अब मैं तुझे कुछ ऐसा लौटाऊंगी जो तूने कभी पाया ही नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, क्या दोगी? उसने जवाब दिया, सच, सच, एक ऐसा सच जो मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ था, एक ऐसा सच जो उस खौफनाक सड़क से जुड़ा था, एक ऐसा सच जिसमें मेरा ट्रक नहीं, मेरी आत्मा शामिल थी। उसने कहा, आज रात तू मेरी आंखों से देखेगा उस मंजर को जो तूने कभी जाना ही नहीं। वो मेरे सामने झुकी,
और अपनी जली हुई उंगली से मेरी दोनों आंखों पर कोई राख सा लगाया और मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे में मुझे दिखा मेरी आंखों पर जो राख लगाई गई थी वो अब मेरी रूह के भीतर उतर चुकी थी। और जैसे ही अंधेरा मेरी पलकों के नीचे घुसा, मैंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां मैं कभी नहीं गया था, लेकिन सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मेरी सांसें भारी थीं, हवा में धुएं की गंध थी और उस गंध में किसी औरत के जलते हुए बालों की बू थी। मैंने देखा एक गांव सूना, एक सड़क टूटी हुई, एक झोपड़ी जली हुई और उसके बाहर एक औरत खड़ी थी। वो औरत वही थी जिसे आज मैं चुड़ैल कहता हूं, लेकिन तब वो चुड़ैल नहीं थी। वो सिर्फ शिवरात्रि की रात जन्मी एक औरत थी जिसे उसके अपने गांव ने कहा था, तू अभागन है, तेरे जन्म से ही खेत सूख गए, तेरी हंसी से ही कुएं सूख गए, तेरी चाल से ही मवेशी मरने लगे। लेकिन वो चुप रही। उसने हर ताना चुपचाप पी लिया, हर गाली को मां की लोरी बनाकर सीने से लगा लिया, हर जहर को अपनी मुस्कुराहट में घोल दिया। फिर एक रात गांव के मुखिया का बेटा जो शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ आया था, उसने उस औरत की झोपड़ी में घुसकर वो किया जिसे मैं आज भी दोहराने से कांपता हूं। उन्होंने उसके कपड़े फाड़े, उसकी चूड़ियां तोड़ी, उसकी चीखों को खेतों की मिट्टी में दबा दिया और सुबह गांव ने उसे दोषी ठहराया। कहा, तू ही उन्हें बुलाती है, तेरा शरीर ही अशुभ है, तू ही नाश की देवी है। उसे बांधकर गांव के पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया गया और उसके ऊपर गर्म तेल डाला गया। उसके रोने की आवाजों को ढोल और मंत्रों से दबा दिया गया और जब वो मरने वाली थी तभी किसी ने उसके कलेजे में एक लोहे की कील ठोंक दी। लेकिन मरने से पहले उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं लौटूंगी हर उस बेटे को जलाने, हर उस घर को उजाड़ने जहां मुझसे कहा गया था कि मेरी चीखें अशुभ हैं। अचानक मेरी आंखों से राख पिघलने लगी। मैं वापस उसी झोपड़ी में था और वो मेरे सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कहा, अब तू जानता है कि मैं क्यों बनी, अब तू जानता है कि मेरा बदला क्या है, अब तू जानता है कि मैं किसी की प्रेमिका नहीं, मैं न्याय हूं और तेरा नाम उस सूची में है जो उस रात हंसी थी, जिसने कुछ नहीं किया, जिसने सिर्फ अपने ट्रक के शीशे से देखा और चुपचाप निकल गया। मैं कांप गया, मेरे होंठ सूख गए, मेरे कानों में उसकी जलती हुई सांसों की सरसराहट गूंजने लगी। उसने कहा, अगले हिस्से में मैं तुझसे मांग करूंगी, सौदे की एक ऐसा सौदा जो तेरी आत्मा को बांट देगा। 2 हिस्सों में एक जो मुझे मिलेगा, एक जो तेरे ट्रक में कैद रहेगा जब तक तेरा ट्रक जलेगा नहीं, तेरी आत्मा सड़ती रहेगी। बोल अभिषेक शर्मा, क्या तैयार है तू? अगली रात के लिए जहां मैं तेरे सामने रखूंगी तेरी मां की मुस्कान, तेरी बहन की आवाज, तेरे बाप की लाठी, और तुझसे कहूंगी, इनमें से एक को छीन ले, बाकी को जला दूंगी। वो रात बाकी रातों से अलग थी। उस रात मेरी सांसें भी मेरी नहीं थीं। मेरे जिस्म का हर हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उधार ले गया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनमें डर नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो दर्द नहीं था, वो सिहरन नहीं थी, वो अस्वीकृति थी, जैसे मेरा शरीर मेरी आत्मा को निकालकर फेंकना चाहता हो। झोपड़ी के बीचों बीच अब तांत्रिक मौजूद नहीं था, अब सिर्फ मैं था और वो चुड़ैल जो अब चुड़ैल नहीं लग रही थी, अब वो किसी देवी जैसी थी, या शायद राक्षसी देवी। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी, उसके चारों ओर लपटें थीं, लेकिन वो जल नहीं रही थी, वो उन लपटों को पी रही थी। हर ज्वाला उसके बालों में समा रही थी, हर चिंगारी उसकी आंखों से होकर मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। उसने कहा, अभिषेक शर्मा, आज तुझे 3 चीजें दूंगी, लेकिन सिर्फ एक चुनने का हक तेरा होगा, बाकी 2 जल जाएंगी और जो तू चुनेगा वही तेरी आत्मा की शक्ल बन जाएगा। मेरे सामने उसने 3 चीजें रखीं, एक लाल रंग की पुरानी रेशमी साड़ी, एक टूटी हुई बांसुरी, एक चांदी की जली हुई तस्वीर जिसमें मैं एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठा था। वो बोली, पहली तेरी मां की आखिरी साड़ी है, दूसरी तेरी बहन की बांसुरी है जिसे तूने उसे तोहफे में दी थी, तीसरी तेरे उस बेटे की तस्वीर है जिसे तूने कभी पैदा होते नहीं देखा। अब चुन, जो तू चुनेगा उसे मैं लौटा दूंगी, बाकी 2 को अपनी आंखों से राख होते देखेगा और उसी राख से तेरी आत्मा का रूप गढ़ा जाएगा। मैं चुप रहा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे होंठ हिलते तो थे लेकिन शब्द कहीं अटक जाते थे। उसने तीनों चीजों को अपने 3 हाथों में उठाया। हां, अब उसके 3 हाथ थे, 3 काले पंजे, एक में मां की साड़ी, एक में बहन की बांसुरी, एक में बेटे की तस्वीर। उसने गिनती शुरू की,
1, 2, 3 और फिर उसकी तीनों हथेलियों में आग लग गई। लपटें उठीं, चीखें गूंजी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मां की साड़ी जलते हुए ऐसे सुलग रही थी जैसे वो अभी पहनकर खड़ी हो। बांसुरी से वो धुन निकल रही थी जो मेरी बहन रात को बजाया करती थी, और उस तस्वीर में बच्चा धीरे धीरे मुझे देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो पापा। मैं चीखा, रुको मुझे मुझे। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। झोपड़ी की दीवारें टूट गईं, जमीन फट गई और मेरी आत्मा 3 हिस्सों में बांट गई। एक हिस्सा तस्वीर की ओर खिंच गया, दूसरा बांसुरी की ओर, तीसरा साड़ी की ओर, और फिर वो 3 आत्माएं 3 रास्तों पर चल पड़ी। 3 जीवन, 3 मौतें, 3 अभिषेक। शर्मा चुड़ैल हंस रही थी, लेकिन अब उसकी हंसी हवा में नहीं, मेरे शरीर के अंदर गूंज रही थी। उसने कहा, अब तू 1 नहीं, अब तू 3 है, और जब तू अगली रात जागेगा तू नहीं पहचान पाएगा कि तू कौन है, क्योंकि तेरा एक हिस्सा अब मेरा है। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि मेरे चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था, वो सन्नाटा भीतर से चिल्ला रहा था। और तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन 3 अलग अलग दिशाओं में। पहला अभिषेक एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन पर पड़ा था, जहां कोई ट्रेन नहीं आती थी, ना कोई लाइट थी, ना कोई समय। उसके शरीर पर फटी हुई ट्रक ड्राइवर की वर्दी थी, हाथ में सिर्फ एक खाली टिकट था जिस पर लिखा था, किसी और की मंजिल पर उतरने वाले का टिकट। दूसरा अभिषेक एक गहरे कुएं के भीतर जागा। कुएं की दीवारें खून से सनी थीं और पानी नहीं था, सिर्फ किसी औरत की हड्डियां। उसके चारों तरफ हंसी गूंज रही थी। वो हंसी किसी लड़की की थी, लेकिन उसमें कोई मासूमियत नहीं थी। वो हंसी नाच रही थी और हर बार कह रही थी, अब तू मेरा है अभिषेक, अब तू कभी ऊपर नहीं आएगा। तीसरा अभिषेक अपने ही ट्रक के अंदर था, लेकिन वो ट्रक अब सड़क पर नहीं, एक श्मशान के बीच खड़ा था, और ट्रक के शीशे में कोई और चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा उसी चुड़ैल का था, लेकिन वो अब मुस्कुरा नहीं रही थी, अब वो सिर्फ देख रही थी। गहरे सीधे मेरी आत्मा के अंदर तीनों अभिषेक एक साथ चिल्लाए, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई। तीनों को लगा कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी सांस ले रहे हैं। तीनों ने देखा, तीनों के सामने एक एक भयानक इंसान खड़ा था। रेलवे स्टेशन पर जो खड़ा था वो एक बिना सिर का इंसान था, जिसकी गर्दन से धुआं निकल रहा था। कुएं के पास जो था वो एक बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। श्मशान में ट्रक के सामने जो खड़ा था वो खुद अभिषेक शर्मा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। फिर तीनों जगह से एक ही आवाज गूंजी, अब तू खुद से भाग नहीं सकता, अब तेरा पीछा तू ही करेगा। तीनों अभिषेक भागने लगे, लेकिन जमीन खिसकती रही, दीवारें मुड़ती गईं, दुनिया उल्टी पड़ गई, और फिर तीनों एक सुरंग में खींच लिए गए। एक सुरंग जो एक साथ 3 जगह जाती थी। अब वो फिर से एक जगह मिलने वाले थे, लेकिन वो जगह कोई मंदिर, कोई ट्रक, कोई घर नहीं था। वो जगह थी एक जीवित चिता, जहां लकड़ियां सांस लेती थीं, जहां आग हंसती थी, जहां राख बोलती थी, और जहां हर चिंगारी के अंदर एक नाम लिखा था, अभिषेक शर्मा। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मैंने देखा कि मैं अब अकेला नहीं था। तीनों अभिषेक अब आमने सामने खड़े थे, लेकिन कोई एक जैसा नहीं था। एक की आंखें जल चुकी थीं, दूसरे के होंठ कटे हुए थे,